बगावत पर उकसाने का मुकदमा शहबाज गिल सेशन अदालत से रिमांड की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद पुलिस के हवाले अडियाला जेल से पेम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 5 रुकनी टीम की जानिब से मायना, पीटीआई रहनुमा को बुखार, कमर दर्द और सांस की तकलीफ, नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। तहरीक इंसाफ ने दोबारा रिमांड की मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दोबारा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी के बाद शहबाज गिल की मुंतकली का मामला कई घंटे लटका रहा। अडियाला जेल के बाहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस में तनाज़ा। रावलपिंडी के हुकाम पीटीआई रहनुमा को अस्पताल ले जाने पर बसिद। इस्लामाबाद के अफसरान का अदालती अहकामात के मुताबिक अपनी तहवील में लेने पर इसरार। वफाक की जानिब से रेंजर्स भिजवाने का ऐलान भी किया गया। शहबाज गिल को रावलपिंडी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इमरान खान की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और आईजी जेल खाना जात को हिदायत, ये गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। आईजी जेल खाना जात का मौक़िफ़, जो भी नताइज हों परवाह नहीं। पीटीआई चेयरमैन का जवाब, इमरान खान ने ऐसी कोई हिदायत नहीं की। फारूक हबीब ने खबर बेबुनियाद करार दे दी। शहबाज गिल को अडियाला जेल से अगवा किया गया। अपनी मर्जी के बोर्ड से मर्जी के सर्टिफिकेट का हुसूल कौन से कानून में लिखा है? पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन फिस्तायत का सामना कर रहा है। कारकुन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। फवाद चौधरी का रद्द अमल। शहबाज गिल पर मर्जी के बयान के लिए शदीद दबाव डाला जा रहा है। बदतरीन तशद्दुद भी किया गया। लसबेला हादसे के बाद चलाई गई सोशल मीडिया मुहिम में हमारे लोग शामिल नहीं थे। इम्पोर्टेड हुकूमत पीटीआई और इदारों के दरमियान तसादुम की ख्वाहिशमंद, साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। असद उमर की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस्मानी रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा का तिबी मायना कराया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। शहबाज गिल का बयान बड़ी गलती, ऐसी बातें नाकाबिल कबूल हैं। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की बगैर तशद्दुद की मजम्मत। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात, इमरान खान का एफआईए को नोटिस का जवाब देने से इनकार। आपको जवाब दे हूँ नामालूमात की फराहमी का पाबंद। 2 रोज़ में नोटिस वापस ना लिया गया तो कानूनी चाराजोई होगी। पीटीआई चेयरमैन का मौक़िफ़। ममनुआ फंडिंग का मामला, पीटीआई क़यादत के खिलाफ शिकंजा मज़ीद सख्त। तहकीकात का इदारा बैरून ममालिक तक बढ़ाने का फैसला। एफआईए बैरून ममालिक की तहकीकाती एजेंसी से भी मुआवनत लेगी। ममनुआ फंडिंग केस, अकबर एस बाबर का पीटीआई की अपील में फरीक बनने का फैसला। दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। इमरान खान ने खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब फॉरेन फंडिंग केस से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लसबेला हादसे के बाद मज़मूम मुहिम काबिल अफसोस, इनको भारतीयों की एआनत भी हासिल है। ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मामले में कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। वज़ीर आज़म की लसबेला हादसे में शहीद को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की घर आमद। दराजात की बुलंदी के लिए दुआ, अहल खाना से ताज़ियत। शहदा हमारा फ़ख्र, पूरी कौम उनकी क़ुरबानियों पर खिराज अक़ीदत पेश करती है। शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। सिपह सालार को अमारात के दूसरे आला तरीन एजाज़ ऑर्डर ऑफ द यूनियन से नवाजा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा की यूएई के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत की ख्वाहिश का इजहार।
आलमी सतह पर सिपह सालार की खिदमत का एतराफ़। जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब की जानिब से मेडल ऑफ एक्सीलेंस, बहरीन की तरफ से ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट मिल चुका। आर्मी चीफ को रूस में कॉमनवेल्थ इन रेस्क्यू लेटर ऑफ कमेंडेशन और तुर्किया में लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पाकिस्तान को कर्ज की किस्त के इजरा का मामला। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को शेड्यूल 7वें और 8वें जायजे के तहत 1.17 अरब डॉलर की मंजूरी दी जाएगी। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक 28 अगस्त को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुताल्लिक MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त निपटा दी। मुनासिब फोरम से रुजू की हिदायत। सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम, हलीम आदिल शेख की ज़मानत मनसूख। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने PTA रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। कराची में बादल फिर बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इंटर बोर्ड के आज के तमाम पर्चे मुलतवी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, रहीम यार खान और दीगर शहरों में भी जलथलेक, नशेबी इलाके ज़ेर आब। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। चनियोट में 20 से ज़ायद देहात ज़ेर आब, ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुल्तान के गिरदनवा में भी तबाही, घर, फसलें और बागात तबाह। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। हालिया बारिशों और सैलाब से तबाही। बलूचिस्तान में मज़ीद 6 अमवात, मजमूई तादाद 202 तक पहुँच गई। 22,692 मकानात को नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, 24 घंटे के दौरान 6 हलाकतें, 20 मकानात को नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 1122 अपने काम से पहचान बनाने वाला वाहिद इदारा। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। परवेज़ इलाही का तकरीब से खिताब। पंजाब की तमाम तहसीलों में एमरजेंसी सर्विसेज के मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। गुजरात को डिवीज़न का दर्जा देने का ऐलान।